गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया था। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया था। आज के इस वीडियो में मैं मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, 26 जनवरी 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय भारत के नागरिकों के लिए कोई मूल अधिकार संविधान में निहित नहीं किए गए थे। यानी भारत के मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इस प्रकार भारत के संविधान में 1976 से पूर्व आप लोगों के लिए कोई मूल कर्तव्य निर्धारित नहीं किए गए थे। 1976 में भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य चूंकि मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में सिर्फ मूल अधिकारों का उल्लेख था, इसलिए 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सवर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा है। 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह था अनुच्छेद 51 क, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि 1976 से पूर्व भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य निहित नहीं थे, इसलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में कांग्रेस पार्टी ने किया और इस समिति ने यह सिफारिश की कि नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी उल्लेख होना चाहिए। इसलिए इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के संविधान में एक नया भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि वह पहला है संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये भारतीय नागरिक का पहला कर्तव्य है। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। यानी राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को
हृदय में संजोए रखना स्वतंत्रता के लिए ये हमारा दूसरा कर्तव्य होना चाहिए। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तीसरा हमारा मूल कर्तव्य है कि हम किसी भी दृष्टि से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, उसे खंडित ना होने दें किसी भी हाल में। ये भारत देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। ऐसा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर या बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा करें, ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जिस प्रकार भारत के संविधान में हमारे लिए अधिकार निहित किए गए हैं, तो हमारा भी ये दायित्व है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें भी हमारे कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करना चाहिए। चाहे देश की एकता का प्रश्न हो, देश की अखंडता का हो, देश की संप्रभुता का हो, देश की रक्षा का हो, उन सब का पालन हमें करना चाहिए। ऐसा हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तभी अधिकारों की सार्थकता हो सकती है। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो पांचवा हमारा मूल कर्तव्य है कि हम सब लोगों में समरसता बनी रहे, भाईचारा बना रहे, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे रहें और उन सभी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो हमारा ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि स्त्रियों के मान सम्मान को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और हमारा ये भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम सबको समरसता बनाए रखनी चाहिए, भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। छठा है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, इसका महत्व समझें और इसका संरक्षण करें। इसका तात्पर्य यह है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा होनी चाहिए और हमें इसका महत्व समझना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। ऐसा भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमारी संस्कृति को, हमारी जो परंपरा है, उनकी रक्षा होनी चाहिए और उन पर किसी तरह का कोई आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा भी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो भारत के संविधान में हमारे लिए यह कर्तव्य भी निर्धारित किया गया है कि हम प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यानी किसी भी प्राणी की हमें हत्या करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वनों, झीलों और नदियों को साफ सुथरा रखने का भी हमारा कर्तव्य है और उनको बढ़ावा देना भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए, पर्यावरण के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। ऐसा कर्तव्य भी भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हमारा विचार होना चाहिए,
मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार होना चाहिए, ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। उनका विकास करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नवा है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो भारत के संविधान में निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना भी हमारा कर्तव्य है और हिंसा से हमें दूर रहना चाहिए, तभी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा हो सकती है। सार्वजनिक संपत्ति चूँकि सबकी संपत्ति होती है और सबकी संपत्ति की रक्षा करना सबका कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा कर्तव्य भी भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के लिए निर्धारित किया गया है। 10वां मूल कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में हमें उत्कृष्टता से भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता रहे, निरंतर प्रगति और अन्य उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू सके। ऐसा हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मूल रूप से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के रूप में आप लोगों के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, जिनको भारतीय संविधान के भाग 4 के रूप में जोड़ा गया है। इसके बाद 11वां मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद आप लोगों के लिए और संविधान में जोड़ा गया है, और वह है माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो 11वां जो मूल कर्तव्य है, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, उसमें इस बात को निर्धारित किया गया है कि यह भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए, माता पिता या संरक्षक का यह भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। इस प्रकार भारत के संविधान में वर्तमान समय में आप लोगों के लिए 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और आपसे अपेक्षा की जाती है, आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। जिस प्रकार भारत के संविधान के भाग 3 में आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपको अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों की रक्षा करता है, तो संविधान भी आपसे उम्मीद रखता है, आपसे अपेक्षा रखता है कि आपके भी कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, और उन कर्तव्यों पर प्रत्येक व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए। ऐसा हमारा दायित्व होना चाहिए। इसलिए भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके लिए भारत के संविधान के भाग 4 के रूप में अनुच्छेद 51 के रूप में ये मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद है आप इन कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करते रहेंगे। देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के लिए, सबके लिए आप में समर्पण की भावना होनी चाहिए। धन्यवाद। अगले टॉपिक में कल आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।